ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 20-21। ब्रह्मा जी को शिव के क्रोधाग्नि के बड़वानल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार को भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद के द्वारा उनके तपस्या के लिए उपदेशपूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र ने तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म किया, तब वो बिना किसी प्रयोजन के प्रज्वलित होकर सब और फैलने लगे। इसमें चराचर प्राणियों से तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वो दुख निवेदन करने लगे। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहाँ पहुँचा। वह अग्नि ज्वालामालाओं से अत्यंत उद्दीप्त होकर जगत को जला लेने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त उत्तम तेज के द्वारा मैंने उस तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोकी के दग्ध करने की इच्छा रखने वाले एक क्रोधमय अग्नि को मैंने घोड़े के रूप में परिणत कर दिया, जिसका मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने, मुझे आया देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष रूप में धारण करके हाथ जोड़े मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह के भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझ पर प्रसन्नतापूर्वक कहा। सागर बोले, सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करने वाले लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित होकर हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है, जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकरेच्छा बस में वहाँ गया और इस अग्नि को स्तंभित कर दिया। फिर उसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं ही आया। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ कि इस महेश्वर के क्रोध को, जो वाड़ों का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण करते रहो। सत्य, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे तुम्हारे अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप में बड़वनल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए संभव था। तदंतर वो बड़वाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालमालाओं में प्रदीप्त होकर सागर की जलराशि का दहन करने लगे। मुने से संतुष्ट होकर मैं अपने लोक को चला गया और दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र की इस क्रोधाग्नि का भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद बोले, दयानिधि, मदन दहन के पश्चात गिरिराज पार्वती देवी ने क्या किया? वो अपने दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब बताइए। अध्याय 1 खत्म।